नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्रदीप में आपका स्वागत है। साधकों, आज हम बात करने वाले हैं बिलपत्र के बारे में कि शिव भगवान को बिलपत्र इतना क्यों प्रिय है और बिलपत्र की महिमा। मान्यता है कि बिलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। बिल्वपत्र के पूजन से सभी पापों का नाश होता है। सावन शिवरात्रि या साप्ताहिक सोमवार को शिव पूजा, भगवान आशुतोष की आराधना में बेलपत्र यानी बिल्वपत्रों को विशेष महत्व है। मान्यता है कि आस्था के साथ शिवलिंग पर सिर्फ बिल्वपत्र ही अर्पित किए जाएं, तब भी भगवान भोले अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्वपत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष और शिवद्रुम भी कहते हैं। बिल्वाष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय हैं। मान्यता है कि बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। बेलपत्र के पूजन से सभी पापों का नाश होता है। स्कंद पुराण में बेलपत्र के वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में कहा गया है कि एक बार मां पार्वती ने अपनी उंगलियों से अपने ललाट पर आया पसीना पोंछकर उसे फेंक दिया। मां के पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी। कहते हैं उसी से बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष की जड़ों में मां गिरिजा, तने में माहेश्वरी, इसकी शाखाओं में मां दक्षायनी, बेलपत्र की पत्तियों में मां पार्वती, इसके फूलों में मां गौरी और बेलपत्र के फलों में मां कात्यायनी का वास होता है। बिल्व का पेड़ संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला भी होता है। मान्यता है कि बिल्व वृक्ष में मां लक्ष्मी का भी वास होता है। घर में बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन करने से समस्त सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। धन संपत्ति की कभी भी कमी नहीं होती। तो आइए जानते हैं बिल्व वृक्ष और पत्तों की कुछ विशेष बातें। बेलपत्र के पेड़ की टहनी से चुन चुन कर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए, कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्व वृक्ष के आसपास सांप कभी नहीं आते। अगर किसी की शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसका मोक्ष हो जाता है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सूखने की क्षमता सबसे ज़्यादा बिल्वपत्र वृक्ष में होती है। 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाले बिल्वपत्र पाने वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। बिल्व वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है और बिल्व वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितृ तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफ़ेद आँख को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेलपत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु का उत्पादन भी करते थे। जीवन में सिर्फ एक बार, वो भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया हो तो भी उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। बेल वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव से साक्षात्कार करने का अवश्य लाभ मिलता है। किसी भी देवी देवता का पूजन करते समय उनको अनेक चीज़ें अर्पित की जाती हैं। भगवान को अर्पित की जाने वाली हर वस्तु का फल अलग होता है। शिव पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को अर्पित करने वाली अलग अलग वस्तुओं का फल भी अलग अलग होता है। तो आइए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से पापों का नाश हो जाता है। जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। यह सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद गरीबों में वितरित कर देना चाहिए। ज्वर यानी बुखार होने पर भगवान शिव को जलधारा चढ़ाने से शीघ्र लाभ मिलता है। सुख व संतान की वृद्धि के लिए भी जलधारा द्वारा शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिश्रित दूध भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए।
सुगंधित तेल से भगवान शिव का अभिषेक करने पर समृद्धि में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर ईख यानी गन्ना का रस चढ़ाया जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। शिव भगवान को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। मधु यानी शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से क्षय रोग में आराम मिलता है। लाल व सफ़ेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से पूजन करने पर भगवान वाहन सुख मिलता है। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों यानी शमी के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से शिव का पूजन करें तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। कनेर के फूलों से शिव पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल डंडल वाला धतूरा पूजन में शुभ माना गया है। दूर्वा से पूजन करने पर आयु बढ़ती है। साधकों, ये आज का हमारा वीडियो था। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।